सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन्हि मुनीस। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस, यानी कि सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन्हि मुनीस। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल अर्थात दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया, अर्थात पार्वती का जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बासहिम भूधर दीन्हे। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहुभांति। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहुभांति। और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहहीं, खगमृग मधुप सुखी सब रहहीं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने, तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। सैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदकों अर्थात उनके चरण धोने के बाद जो पानी था, उसे लेकर सारे घर में छिड़कवाया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। कहो सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर कहा, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पिए ही प्यारी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पयहि पितु माता।
इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई हई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ियं पतिव्रत असिधारा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु ज अब अवगुण दुई चारे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त परिहस्त एहि रेख। ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होय देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। देव ऋषि की बाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करे जो देव सहाय। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाही। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिनकर दोष न धरहीं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग शैया पर सोते हैं तो पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। भानु कृसानु सर्ब रस खाही, तिनकह मंद कहत को नाही। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरि को अपुनीत न कहई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। समर्थ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भर नरक महु, जीव के इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है, सर्वथा स्वतंत्र और समर्थ हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारु नि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना।
गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसहि अंतरु तैसे। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात तपस्या करने से वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जौ घर बरु कुल होय अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए। नत कन्या बरु रह कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है और मैं किसी अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। जौन मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजन सहज कहे सब लोगु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। सोई बेचारी पति करे विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। असकहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, बर पावक प्रगटै ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयउ जेहि, सोई करिहै कल्याण। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। अस विचारि तुम तजौ असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरषि मन माही, गई तुरंत उठ गिरजा पाही। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेत उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। फिर बार बार उसे हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी,
वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीख असा, सपन सुनावऊँ तो ही, सुंदर गौर सुबिप्रवर, अस उपदेसहु मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। सुनत बचन बिसमित महतारी, सपन सुनायो गिरि हकारी। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माँ तो पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनता रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, अर्थात समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, अर्थात सबके मन में धीरता आ गई और सभी शांत हो गए, अर्थात सबका दुख शांत हो गया।